हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का सेकंड मॉक पेपर स्टार्ट करेंगे, जो जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट एग्री एसेट ऑफिसर के लिए दोनों के लिए रहेगा। ओके। लास्ट पेपर में मैंने पेपर का पैटर्न भी बताया था, प्लस क्वेश्चंस भी बताए थे, प्लस उसके मार्क्स भी बताए थे एंड टाइम भी बताया था। मतलब सारी चीजें जो बेसिक डिटेल्स है वो मैंने फर्स्ट मॉक पेपर में ऐड की थी। जिन्होंने अभी तक पहला मॉक पेपर नहीं देखा है वो पहला मॉक पेपर देख लीजिएगा, ताकि पेपर का पैटर्न प्लस उसके क्वेश्चंस जो है वो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको मॉक पेपर प्लस इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डायरेक्टली मिल जाए। वैसे ही मैं एग्री एसेट के यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस भी डालने वाला हूँ। जो एग्री एसेट ऑफिसर का पेपर दे रहे हैं उनके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा कि इसके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे मैं डेली अभी पोस्ट करूंगा, क्योंकि 15 दिसंबर को ही इसके एग्जाम है। तो मिनिमम 1 डेज अगर देखते हैं तो 7 to 10 डेज अपने पास सिर्फ टाइम है अभी, 7 डेज का। तो 7 डेज में हमें क्या करना है, पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का। ठीक है। रीजनिंग प्लस क्यूटी के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 1 to 0 to 1 से 5 का डायरेक्शंस दिया है यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 8 पर्सन नेमली ABCPQRST, ओके, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। उनका ऑर्डर सेम नहीं है लेकिन फेसिंग सेंटर है सर्कुलर टेबल। ओके। देन देयर आर ओनली 3 मेल्स इन द ग्रुप। उसमें कितने मेल्स है, सिर्फ 3 मेल्स है। सी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। अब यहाँ पे अगर जब सीटिंग सेंटर होता है तो देखिए यहाँ पे एक अपन ने 8 अरेंजमेंट कर लिया, और जब भी सेंटर फेसिंग होता है तो अपन स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, और अगर आउटसाइड फेसिंग होता है तो अपन स्टार्टिंग करते हैं टॉप से। ओके। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्यू को अरेंज किया। क्यू जो बोला है, क्यू क्या है, सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो इनडायरेक्टली सी थर्ड। तो यहाँ से क्यू अगर देखते हैं, सी देखते हैं, तो क्यू के थर्ड राइट में कौन आया, सी आया। देन बोला है आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड टी। ओके। आर जो है वो कहाँ पे है, राइट ऑफ हर हस्बैंड टी, मतलब टी के थर्ड सेकंड राइट में है। बराबर है आर जो है। तो सपोज यहाँ पे अपन आर यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं टी का, तो इसके सेकंड राइट में कौन आ गया, आर आ गया। और वो क्या है, फीमेल है। ओके। और टी जो है वो क्या है, मेल है। देन यहाँ पे बोला है कि टी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यूज वाइफ। अब क्यू की वाइफ कौन है अपने को पता नहीं है, लेकिन अपन ने यहाँ पे अरेंजमेंट करके रखी है, तो अभी देखते हैं उसका। ओके। देन यहाँ पे बोला है कि द वाइफ ऑफ क्यू, द वाइफ ऑफ क्यू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर हस्बैंड। और जो वाइफ ऑफ क्यू है वो कहाँ पे है, इनडायरेक्टली क्यू के सेकंड लेफ्ट में, मतलब यहाँ पे आई। तो यहाँ पे जो बोला है कि तो यहाँ पे अपन सपोज मान लेते हैं कि एस है। बराबर है। देन उसके बाद अपन यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। मतलब एस अगर इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और फिर वो कौन हो गई, क्यू की वाइफ। ओके। देन पी इज अ मेल मेंबर। अब पी जो है वो क्या है, यहाँ पे मेल मेंबर बोला है। देन उसके बाद बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एस। बी जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है एस का। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो बी है वो एस के आजू बाजू में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे जो सीट अरेंजमेंट है वो यहाँ पे आई। एंड देन उसके बाद बोला है नो टू मेल सिट टुगेदर। और जो मेल्स है वो सिट टुगेदर नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली फीमेल मेल ऐसी सेटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए। बराबर है। तो यहाँ पे देखिए अभी अगर सेंटेंस अगर देखता है तो सेंटेंस की अपनी क्या बन गई, यहाँ पे अरेंजमेंट पूरी क्लियर हो गई। सिटिंग अरेंजमेंट की मैंने एलबीओ में भी कुछ क्वेश्चंस ऐड किया, आप एलबीओ की सीरीज भी देख सकते हैं इसके लिए। ओके। वहां पे मैंने सिटिंग अरेंजमेंट के 10 से 12 पैटर्न सॉल्व करके रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ओके। तो चलिए इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं अभी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब पी की पोजीशन क्या है देखते हैं। तो पी जो है वो टी के पोजीशन से अगर देखते हैं तो टी पी जो है वो क्या है, थर्ड राइट है। ओके। यहाँ पे देखिए थर्ड राइट, थर्ड टू द राइट, सिंपल से आंसर यहाँ पे दिया हुआ है अपने को। बराबर है। नेक्स्ट सेकंड, सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू कौन सा है देखते हैं। सी इज वन ऑफ द मेल मेंबर ऑफ द ग्रुप। सी इज वन नहीं है, फीमेल है। देन बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ आर फीमेल्स। आर के नहीं है। देन उसके बाद ए इज नॉट अ मेल मेंबर, तो ए फीमेल है, ये करेक्ट है। देन एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी। एस जो है वो थर्ड राइट है बी के, नहीं है, वो लेफ्ट में है। देन उसके बाद नॉन ऑफ दी, तो जो थर्ड वाला था, ओके, ए इज नॉट मेंबर, ई क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द वाइफ ऑफ क्यू।
तो क्यू की वाइफ कौन है यहाँ पे? क्यू की वाइफ जो है वो है एस, क्योंकि उसने बोला था सेकंड लेफ्ट बोल। नेक्स्ट फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ पी? तो इमीडिएट नेबर ऑफ पी, पी का जो पेयर है वो कौन सा है? एस एंड आर, बराबर है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? एस एंड आर। नेक्स्ट फिफ्थ, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सिट अपोजिट एस हस्बैंड? तो एस का जो हस्बैंड है वो कौन है? एस का जो हस्बैंड है वो क्यू है, और क्यू के अपोजिट कौन है? आर, इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे? आर। ओके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो 6 to 10 का क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ओके, देखिए क्या बोला है, इन सर्टन कोड लैंग्वेज लिव टुडे लाइक लास्ट इज रिटन एज RAMUPEK, live like a king is written as SUKAPE. Okay, then be like last king is written as PENAKERA, and a good day today is written as DAKUMUSU. तो यहाँ पे अभी देखो कोडिंग डिकोडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को जो भी सिंबल्स है, जैसे यहाँ पे लीव है, यहाँ पे लीव है, मतलब दोनों के लिए अपने को क्या कॉम्बिनेशंस में यहाँ पे क्या कॉमन चीज है, वो यहाँ पे अपन हर लेटर्स के लिए क्या करेंगे, एक एक सिंबल्स को डिफाइन करेंगे, बराबर है। अगर सिंबल्स डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे अपने को समझ में आ जाएगा कि कौन से वर्ड के लिए क्या है। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे डिकोड करके रखा है पहले से वर्ड, जैसे टुडे के लिए MU है, ये कहाँ से आया? 1 and 4th इक्वेशन से है, देखें। ओके, टुडे जो है वो कहाँ पे? यहाँ पे सपोज टुडे ये है, तो यहाँ पे भी टुडे है, तो टुडे और टुडे यहाँ पे अगर सेम देखते हैं तो यहाँ पे देखो सेम क्या है? MU सेम है, तो यहाँ पे MU सेम है, इसलिए उसका आंसर कितना है? टुडे का MU। तो यहाँ पे सबके अरेंजमेंट मैंने करके रखी है, जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से, बराबर। अब इसके ऊपर से अपने को क्या करना है? इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन 6 दिया अपने को, which of the following may be code, day was good in that code language? तो day was good के लिए अपने देखते हैं, तो day के लिए अपने पास क्या है? यहाँ पे देखिए day और good के लिए अपने पास दो वर्ड्स है, एक तो da और who है, बराबर है। और today के लिए अगर देखते हैं तो सॉरी, day was good के लिए देखते हैं तो day के लिए अपने पास वो हो गया, एंड देन was के लिए अपने पास क्या है? was के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब da who कहीं पे भी तो आना चाहिए। ये देखो da एंड who आ रहा है, बराबर है, लेकिन पी ए कहीं नहीं है अपने पास, तो वॉच के लिए पी ए हो सकता है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है? डी। ओके, नेक्स्ट सेवंथ, देखिए क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड गुड किंग? तो गुड अपने पास है, एक तो डा और क्यू है, और किंग के लिए यहाँ पे अपने पास क्या है? के ई लिखा है, तो डा ए के यू या के ई, सबसे पहले देखते हैं के ई कहाँ पे है? के ई यहाँ पे है, और गुड के लिए अपने पास कुछ भी नहीं है, के यू डी ए के यू होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो यहाँ पे अपन कांट भी डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अपने को दोनों के वर्ड्स दिए नहीं है। ओके, नेक्स्ट 8, अब देखो यहाँ पे 8 बोला है, व्हाट अ डे इज कोडेड एज DESUDA, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी व्हाट अ गुड किंग? तो गुड के लिए अपने पास ऑलरेडी दिया है DAKU। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है? किंग के लिए अपने पास क्या है? के ई, तो DAKE कहीं तो भी आ रहा है क्या? DAKE या फिर KUD, ये आ रहा है अपने पास, KEKU। अब यहाँ पे देखो वॉट के लिए अपने पास तो यहाँ पे वैसे भी नहीं दिया था, तो वॉट के लिए यहाँ पे DE दिया है, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? C। ओके, नेक्स्ट 9th, अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट डज द कोड NA स्टैंड फॉर बिहाइंड द कोड लैंग्वेज? तो NA के लिए अपने पास देखो कुछ है क्या? NA के लिए है B, तो यहाँ पे आएगा B। ओके, नेक्स्ट 10th, अब देखो क्या बोला है, व्हाट डज द कोड के ए स्टैंड फॉर इन द कोड लैंग्वेज? तो के ए के लिए अपने पास क्या दिया है? लिव, ये देखो के ए के लिए लिव है, आंसर क्या आएगा यहाँ पे? लिव। मतलब एक बार कोड अगर डिकोड हो गया तो उसके हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं? इजीली उसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 11th अभी पजल्स का फॉर्मेट दिया है, देखिए क्या बोला है 11th में, WXYZMN and O belongs to the 3 different department, that is R&D, okay, marketing and HR, ये 3 डिपार्टमेंट है, at least 2 of them in the any of the department। okay, then उसके बाद बोला है each of them has favorite color like as green, blue, red, pink, violet and purple। तो अब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अरेंजमेंट सेटिंग का कर लेंगे। यहाँ देखिए पर्सन के लिए अपन ने यहाँ पे डिफाइन करके रखे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक
टेबल क्रिएट करके रखा है पर्सन के लिए, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए WXYZMNO जो नाम दिया है वो, अब यहाँ पे कलर्स अपने को सभी कलर्स को मैंने यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दिया, और उसके डिपार्टमेंट के हिसाब से 3 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बना लिए। क्योंकि अब ये जो है ये पजल फॉर्मेट में है, तो इसका टेबल स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बनता है, इसलिए अपन ने सबसे पहले रफली इसको बना लिया, फिर उसके बाद अपन मेन स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ओके, तो देखो क्या बोला है, एक्स वर्क इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट विथ एम, मतलब एक्स और एम जो है, एक्स और एम जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इसलिए देखो यहाँ पे मैंने टिक करके रखा है दोनों के लिए, बराबर है। देन एम फेवरेट कलर पर्पल, तो एम के सामने फेवरेट कलर पर्पल है, तो उसके सामने अपन ने टिक कर दिए। ओके, देन उसके बाद बोला है दोज हु वर्क R&D डिपार्टमेंट डू नॉट लाइक ग्रीन एंड पिंक, जो R&D डिपार्टमेंट थे उसको ब्लू, ग्रीन एंड पिंक कलर पसंद नहीं है, अब कौन है वो पता नहीं अपने को, बराबर है। वन हु लाइक ब्लू कलर वर्क ओनली विथ ओ इन HR डिपार्टमेंट, बराबर है। अब ओ जो है वो HR डिपार्टमेंट में आ गया, सिंपल सी बात है। ओके, और इसके साथ जो काम करता है ब्लू कलर, इसके साथ कौन काम करता है, जो ब्लू कलर में रहेगा, तो ब्लू कलर जो है वो किस में आएगा, इनडायरेक्टली ब्लू वर्क विथ ओनली विथ HR डिपार्टमेंट, बराबर है। ब्लू वर्क विथ, तो यहाँ पे जो कलर आएगा वो ब्लू वाला भी क्या आएगा, HR डिपार्टमेंट। देन उसके बाद क्या बोला है, वन हु फेवरेट कलर इज ब्लैक डज नॉट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट विद द एम और ओ, मतलब एम और ओ की बात करते हैं तो ओ जो है वो HR था, और एम जो था वो स्टार्टिंग में अपने को पता चल गया था मार्केटिंग, मतलब वो दोनों के इसमें काम नहीं करता, मतलब जो उसका डिपार्टमेंट है वो क्या है, R&D है, R&D, बराबर है। अब देखो यहाँ पे बोला है कि डब्ल्यू वर्क डज नॉट वर्क इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, डब्ल्यू जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम नहीं करता है, बराबर है। एंड डब्ल्यू लाइक वॉयलेट कलर, और डब्ल्यू को कौन सा कलर है यहाँ पे, वॉयलेट कलर पसंद है। ओके, देन उसके बाद देन उसके बाद बोला है यहाँ पे कि डिपार्टमेंट हु लाइक वॉयलेट कलर इज जेड, डब्ल्यू लाइक वॉयलेट कलर एंड जेड, बराबर है। तो यहाँ पे डब्ल्यू को वॉयलेट कलर एंड जेड एंड एन इन द सेम डिपार्टमेंट, जेड और एन जो है वो गया है सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बराबर है। देन उसके बाद बोला है एन डज नॉट लाइक रेड कलर, एन को रेड कलर पसंद नहीं है। द वन हु फेवरेट कलर इज पिंक डज नॉट वर्क इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मतलब वो HR या मार्केट। तो इसके हिसाब से अगर देखते हैं तो पूरा इसको सॉल्व करने के बाद अपने को यहाँ पे ये टेबल मिल रहा है एक। ओके, और टेबल के हिसाब से अपने पास देखो फाइनली ये डायग्राम अपनी क्रिएट हो गई, ये हो गया अपने पर्सन, ये हो गए उसके डिपार्टमेंट, और ये हो गए उसके कलर्स। ओके, अब जैसे ही अपने को फाइनलाइज डायग्राम मिल गए तो उसके ऊपर से क्या करना है, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसके क्वेश्चन देखते हैं। देखो 11 to 15 के क्वेश्चन से सबसे पहला है, इन विच डिपार्टमेंट डू डब्ल्यू जेड एंड वर्क, डब्ल्यू बराबर है जेड एंड एन, तो ये जो है ये तीनों जो है ये किस में करते हैं, R&D डिपार्टमेंट में, तो आंसर है यहाँ पे R&D। ओके, नेक्स्ट 12th, हुज फेवरेट कलर इज ग्रीन, तो ग्रीन जो किसका फेवरेट कलर है, एक्स का, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे एक्स। नेक्स्ट 13, व्हाट इज एम फेवरेट कलर, और एम का फेवरेट जो कलर है वो कौन सा है यहाँ पे, पर्पल, तो इसका आंसर क्या आएगा, पर्पल। ओके, नेक्स्ट 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, इसका कॉम्बिनेशन कौन सा ट्रू है, देख तो डब्ल्यू जो HR डिपार्टमेंट में नहीं है, देन उसके बाद ओ जो है R&D डिपार्टमेंट नहीं है, एन जो है वो HR डिपार्टमेंट में है नहीं है, जेड जो है वो RD डिपार्टमेंट है और रेड कलर, तो डी जो है वो क्या है यहाँ पे करेक्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट 15, अब देखो यहाँ पे बोला है कि वाई वर्क इन विच डिपार्टमेंट, तो वाई का वर्क जो है वो क्या है, HR डिपार्टमेंट में है, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे HR डिपार्टमेंट। ओके, नेक्स्ट अब 16 यहाँ पे बोला है, देखिए बी इज अ फादर ऑफ क्यू, बराबर है, बी जो है वो क्यू का क्या है, फादर है। देन बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, और बी को सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन है। ओके, देन उसके बाद क्या बोला है, क्यू इज अ ब्रदर ऑफ आर, क्यू जो है वो आर का कौन है, ब्रदर है। एंड आर इज अ डॉटर ऑफ पी, मतलब इनडायरेक्टली ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए और ये दोनों ब्रदर सिस्टर्स हो गए। देन उसके बाद बोला है कि ए इज अ ग्रैंड डेटर ऑफ पी, ए जो है वो ग्रैंड डेटर है पी की, बराबर है। एंड एस इज अ फादर ऑफ ए, मतलब इनडायरेक्टली आर का जो हस्बैंड है वो कौन है, एस है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे। ओके, तो देन बोला है यहाँ पे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, एस रिलेटेड टू क्यू अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली वो कौन हो गया यहाँ पे, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट 17, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अभिषेक इज द सन ऑफ अमिता फादर सिस्टर। ओके,
Prakash is a son of Teji. Teji one who is a mother of Vikas and grandmother of Amitabh. Harivansh is the father of Neela and grandfather of Abhishek. तेजी is a wife of हरिवंश. तो देखो तेजी और हरिवंश जो है वाइफ है और यहाँ पे बोला अभिषेक इज अ सन ऑफ अमिताभ फादर सिस्टर. अभिषेक जो है वो कौन है? अमिताभ के जो फादर है. ओके. उसके फादर सिस्टर्स बराबर है. तो उसकी सिस्टर्स का वो क्या है? लड़का है. बराबर है. देन उसके बाद क्या बोला यहाँ पे? प्रकाश इज अ सन ऑफ तेजी. प्रकाश जो है वो कौन है? तेजी का सन है. बराबर है. वन हु इज अ मदर ऑफ विकास और वो कौन है? मदर की विकास की मदर है. बराबर है. एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमिताभ और ग्रैंड मदर किसकी है? अमिताभ की है. बराबर है. यहाँ पे आ गया. देन हरिवंश इज द फादर ऑफ नीला. हरिवंश जो है वो नीला का फादर है. बराबर है. एंड ग्रैंडफादर ऑफ अभिषेक मतलब तेजी एंड हरिवंश ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए क्योंकि यहाँ पे बोला है. देन उसके बाद ये ब्रदर सिस्टर के कंसेप्ट हो गए और ये उनके लड़के. अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या बोला है यहाँ पे अभी. कि क्वेश्चन बोला है हाउ इज अभिषेक रिलेटेड टू तेजी. तो अभिषेक रिलेटेड टू तेजी अगर देखते हैं तो अभिषेक कौन हो गया? उसका ग्रैंडसन हो गया. इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ग्रैंडसन. ओके. नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे कंप्लीट द सीरीज बोला है. यहाँ पे देखो 66 है, 60 40 है, 67 है, 45 एंड 69 है. बराबर है. अब यहाँ पे सीरीज अपने को इंक्रीज भी दिख रही है और डिक्रीज भी दिख रही है. बराबर है. तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो दो सीरीज अपन क्रिएट कर सकते हैं जैसे 66, 67 एंड 69. मतलब यहाँ पे एक से बढ़ गया फिर दो से बढ़ गया फिर यहाँ पे नेक्स्ट. अब यहाँ पे देखते तो ये 40 एंड 45 मतलब यहाँ पे 5 से इंक्रीमेंट है तो नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी फिर से 5 मतलब 45 प्लस 5 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 50. देखो यहाँ पे अरेंजमेंट बता के रखिए. ओके. ये सेकंड वैल्यू हो गई एंड देन फिर यहाँ से तो सेम यहाँ से अगर 5 का इंक्रीमेंट है तो नेक्स्ट भी 5 का इंक्रीमेंट लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर 50. ओके. नेक्स्ट 19. फिर से यहाँ पे कंप्लीट द सीरीज बोला है. देखिए 50 है, 59 है, 75 एंड 100. देन उसके बाद कितना. तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर 50 में अगर 3 का क्यूब ऐड करते हैं तो 59 हो रहे हैं और 59 में अगर 4 का क्यूब अगर ऐड करते हैं तो 75 हो रहे हैं. 75 में 5 का क्यूब ऐड करते हैं तो 100 हो रहे हैं और 100 में अगर 6 का क्यूब ऐड करेंगे तो 6 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो इनडायरेक्टली कितना हो रहा है? 136. तो यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई है इसलिए यहाँ पे आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 136. ओके. नेक्स्ट 20. कंप्लीट द सीरीज सेम है. यहाँ पे देखिए 3 दिया है, 14 दिया है, 33 दिया है एंड 60 दिया है. बराबर है. अब यहाँ पे पैटर्न अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली स्क्वायर माइनस हो रहा है. देखिए 2 का स्क्वायर -1 मतलब 3 हो रहा है. 4 का स्क्वायर -2 मतलब यहाँ पे 14 हो रहा है. 6 का स्क्वायर -3 मतलब 33 हो रहा है. 8 का स्क्वायर मतलब -4 मतलब 60 हो रहा है और यहाँ पे जो वैल्यू हो रही है वो कितने कितने 2 टेस्ट इंक्रीज होने. तो 8 के बाद कितना आएगा? 10 आएगा और 4 के बाद 5 मतलब 10 का स्क्वायर -5 मतलब 95. तो 60 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पे? 95. ओके. नेक्स्ट 21. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है? इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट एंड मूव 10 किलोमीटर फॉरवर्ड. ओके. मतलब सपोज अगर आप यहाँ पे हो और नॉर्थ ईस्ट में अपन यहाँ पे 10 किलोमीटर जाते हो देन यहाँ से टर्न लेफ्ट लेके 7.5 मतलब यहाँ पे हो गया. तो यहाँ से यहाँ का डायरेक्शन कितना है? अब यहाँ पे निकालना. तो ये जो डायरेक्शन निकालना है तो यहाँ पे लगता है पाइथागोरस का थ्योरम. तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर निकालेंगे. दोनों की एडिशन करेंगे उसको रूट में डाल के अगर देखते हैं तो यहाँ पे आंसर आता है 12.5 पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से. तो यहाँ पे जो 12.5 है और प्लस नॉर्थ इनिशियल पोजीशन है तो बोथ ए एंड सी यहाँ पे क्या आएगा? उसका आंसर आएगा. ओके. नेक्स्ट 22. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है? वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड. मतलब यहाँ से वो निकला तो यहाँ से 10 किलोमीटर साउथवर्ड गया. देन टर्न राइट लिया और 5 किलोमीटर यहाँ पे आ गया. देन अगेन साइकिल एंड 10 किलोमीटर 10. बराबर है. यहाँ पे आ गया. देन फिर से टर्न लेफ्ट लेके यहाँ से 10 किलोमीटर यहाँ पे आ गया. हो गया. देन आप बोला है कि हाउ मेनी किलोमीटर साइकिल टू रीच द होम इन स्ट्रेट. तो यहाँ से अगर देखते हैं तो ए और ई का जो डिफरेंस है तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है तो दोनों का ऐड करके कितना आ गया? 15 किलोमीटर. तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 15 किलोमीटर. ओके. नेक्स्ट 23. यहाँ पे देखो फायर के लिए अपने को वर्ड दिया है एक्सटिंग्विश. तो थर्स्ट के लिए क्या होगा यहाँ पे? सपोज यहाँ पे होगा ड्रिंक. तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ड्रिंक. ओके. नेक्स्ट 24 बोला है कि टाइम इज रिलेटेड टू वेस्ट देन मनी इज रिलेटेड टू स्क्वेंडर. स्क्वेंडर मतलब आर्ट ऑफ वेस्टिंग. ओके.
नेक्स्ट 25। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, स्टेटमेंट्स दिए अपने को, तीन स्टेटमेंट्स है। ओके, कि ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर्स, सेकंड बोला है कि नो विलेजर्स इज नर्स, एंड थर्ड बोला है ऑल नर्स आर मैनेजर। मतलब तीन सेंटेंस दिए हुए, बराबर है। अब तीन सेंटेंस को अपन देखते हैं यहाँ पर, ऑल इंजीनियर्स जो है वो विलेजर्स है, देन नो विलेजर्स इज नर्स बोला है, और ऑल नर्स आर मैनेजर ये बोला है। ओके, अब कंक्लूजन में देखो क्या बोला है कि नो नो इंजीनियर इज मैनेजर, यस नो इंजीनियर इज मैनेजर, ये कंफर्म। देन उसके बाद क्या बोला है, ऑल विलेजर्स आर मीन मैनेजर इज पॉसिबिलिटी। तो देखो यहाँ पे अभी डायग्राम मैंने चेंज कर दी, इंजीनियर्स, ऑल विलेजर्स, नर्स, एंड ये दोनों को कंबाइन करके अगर डालते हैं तो पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे जो दोनों कंक्लूजन है वो क्या है, ट्रू है, इसलिए इफ बोथ वन एंड टू कंक्लूजन आर फॉलो। ओके, नेक्स्ट 26। अब देखो यहाँ पे बोला है कि सम पेंट्स आर शूज, सम शूज आर स्लीपर्स, एंड ऑल स्लीपर आर शर्ट्स। तो देखो यहाँ पे पेंट निकला है, सम फूड्स शूज क्या है, शूज है, सम शूज जो है वो स्लीपर है, एंड ऑल स्लीपर्स क्या है, शर्ट्स है। तो यहाँ पे देखो एटलीस्ट सम शर्ट्स आर पेंट, सम शर्ट्स आर पेंट, नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। देन उसके बाद नो शर्ट इट्स पेंट, यस। देन उसके बाद सम टेबल्स आर चेयर, तो ये तो कंसेप्ट ही नहीं, मतलब सिर्फ यहाँ पे अगर देखते तो सेकंड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 27। अब देखो यहाँ पे नंबर्स की सीरीज दी है, 785, 243, 637, 397 एंड 582, बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, आफ्टर अरेंजिंग ऑल डिजिट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर with the number, what is the sum of third digit of the highest number and last digit of the lowest number। तो देखो यहाँ पे अगर अरेंजमेंट करते हैं और इन सब की वैल्यू क्या करते हैं अपन, अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो देखो 785 था तो 578 हो गया, तो यहाँ पे अपन ने पूरी सीरीज को अरेंज कर दिया। मतलब यहाँ पे 243 था तो 234 कर दिए, बराबर है। यहाँ पे 634 था तो 346 कर दिया, यहाँ पे 397 था तो 379 कर दिया, यहाँ पे 257 आ गया। तो यहाँ पे थर्ड डिजिट अगर देखते तो वो कौन सा है, यहाँ पे देखिए बोला है कि थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड, थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर अपने पास कौन सा है यहाँ पे, 578। तो 578 का अपने पास क्या निकलना है, थर्ड डिजिट, तो वो कौन सा हो गया यहाँ पे, 8 हो गया। एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोवेस्ट फॉर्म, तो लोवेस्ट कौन सा है, 257, और 257 का लोवेस्ट नहीं सॉरी 234 है, 234 का लोवेस्ट मतलब फर्स्ट नंबर मतलब 2। तो यहाँ पे 2 एंड 8, तो इनकी सम अगर करते हैं तो कितना आंसर आता है अपने पास, 10। इसलिए यहाँ पे आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 10। नेक्स्ट 28। अब फिर से यहाँ पे देखो सीरीज दिया है, सेम सीरीज है, और क्वेश्चंस दिया है, इफ वन नंबर एडेड टू ईच इवन डिजिट, जो भी इवन नंबर होगा, ओके, एंड वन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट, ओके, हाउ मेनी नंबर आर फॉर्म फुल्ली विजिबल बाय टू। तो देखो सीरीज अपने पास गिवन है, तो अब यहाँ पे जो इवन नंबर है उसमें अपन क्या करेंगे, एक को ऐड करेंगे, और जो ऑड नंबर है उससे एक माइनस माइनस करेंगे। मतलब 7 से एक माइनस होगा, 8 में एक प्लस होगा, 5 से एक माइनस होगा। तो देखो यहाँ पे 694, तो ऐसे सभी नंबर्स के अपन ने सीरीज क्या कर ली, अरेंज कर ली। अब यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी ट्रूली विजिबल बाय ट्रू। तो अब देखो यहाँ पे दिख रहा है कि 2 2 4 6, मतलब यहाँ पे जो तीन नंबर्स है वो क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड होते हैं, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर्स है। तो इनडायरेक्टली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ओके, नेक्स्ट 29। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है स्टेटमेंट्स के बारे में, कि m ग्रेटर देन इक्वल्स टू o, o ग्रेटर देन इक्वल्स टू l, l ग्रेटर देन इक्वल्स टू t, t इक्वल्स टू e, e ग्रेटर देन इक्वल्स टू t, ये स्टेटमेंट बोला है। अब कंक्लूजन देखो क्या बोला है, कि d लेस देन इक्वल्स टू o एंड m ग्रेटर देन इक्वल्स टू e, बराबर है। तो अब यहाँ पे अगर अरेंजमेंट देखते हैं तो d जो है वो सबसे लास्ट में है, और o जो है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो अरेंजमेंट जो है कि O ग्रेटर देन D दिखा रहा है, बराबर है, मतलब D लेस देन O, ये ट्रू है। अब सेकंड इसमें बोल रहा है कि एम ई, तो M जो है वो स्टार्टिंग में है और E यहाँ पे है, कि M ग्रेटर देन E अगर देखते तो यस करेक्ट है, M ग्रेटर देन E, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स क्या है अपने पास, कंक्लूजन जो है बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू आएगा। ओके, नेक्स्ट 30। अब देखो 30 में भी स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, कि b लेस देन c इक्वल्स टू d लेस देन y, x लेस देन इक्वल्स टू y एंड y लेस देन z। अब देखो कंक्लूजन बोला है कि b लेस देन x, तो b यहाँ पे x, तो b लेस देन x यस ट्रू है। देन उसके बाद z लेस देन c, तो z देखते हैं अपन, z यहाँ पे है,
और z लेस देन c बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है z लेस देन नहीं है z ग्रेटर देन है एक्चुअली, z ग्रेटर देन c है, लेकिन z लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, इसलिए वन कंक्लूजन इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट 31। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, what will be the difference between the third last digit and fourth last from the left end? ओके, नंबर दिया है इफ अरेंज इन ऑल असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो, अब सबसे पहले नंबर जो है उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और जो थर्ड लास्ट डिजिट जो आएगा वो कौन आएगा, 7। ओके, एंड लेफ्ट से 4 डिजिट अगर देखते तो 4, तो इनका डिफरेंस जो है 7 माइनस 4 मतलब 3, इसलिए करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे 3। ओके, नेक्स्ट 32। अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट एंड एंड द फोर्थ डिजिट फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ नंबर। तो देखो यहाँ पे नंबर्स दिया है आफ्टर अरेंजिंग ऑल डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले ये नंबर्स जो है इसको अरेंज करेंगे अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में, बराबर है। और थर्ड लेट फ्रॉम द राइट एंड अगर देखते तो 3 है, एंड फोर्थ डिजिट फ्रॉम लेफ्ट एंड अगर देखते तो सी। तो इन दोनों की अगर एडिशन करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 + 6 मतलब 9, इसलिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो 9 मतलब नन ऑफ दीज। नेक्स्ट 33 बोला है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ इन द वर्ड ड्यूटीफुल, ओके, हाउ मेनी पेयर्स आर हैव मेनी लेटर्स टू हैव दे डिफरेंट इन अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पे ड्यूटीफुल की अगर देखते हैं तो जो लेटर्स है इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में, देखो डी और उसके बाद ई आ रहा है, मतलब यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये वाला, तो यू वी और उसके बाद टी यू, बराबर है। मतलब जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, मतलब उसको रिवर्स भी करते हैं या फिर सक्सीड करते हैं तो भी आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 2। यहाँ पे 2 लेटर्स जो है वो एज इट इज क्या रहेंगे, एज पर पेयर रहेंगे। ओके, नेक्स्ट 34। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द वोवेल ऑफ द वर्ड एडजेक्टिव इज सब्स्टिट्यूटेड विद द नेक्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ईच कंसोनेंट इज सब्स्टिट्यूटेड टू द प्रीसीडिंग विद दैट। ओके, अब जो वर्ड जो एडजेक्टिव है उसमें क्या बोला है कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से अगर वोवेल्स होता है तो उसको जो है वो नेक्स्ट लेटर आना चाहिए, और अगर कॉन्स्टेंट होता है तो उसका प्रीसीडिंग लेटर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ए के बाद क्या आया, बी आया, क्योंकि ए जो है वो वोवेल्स है, और डी जो है वो कंसोनेंट है तो उसके पहले का लेटर आया मतलब सी है। तो ऐसी जो एडजेक्टिव वर्ड है उसके अपन ने सभी को अरेंजमेंट करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी वोवेल्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे वोवेल्स की अगर बात करते तो ये आया और उसके बाद यू आया, मतलब सिर्फ 2 ही वोवेल्स ऐसे है कि जो वोवेल्स है, तो इसलिए आंसर जो आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 2। ओके, नेक्स्ट 35। अब देखो यहाँ पे इफ एसेंट्रा स्टैंड फॉर कैलेंडर, व्हाट डज द लिजिबल स्टैंड फॉर। तो देखो एक्सेंट्रा अगर करते हैं तो यहाँ पे नंबर्स अपन लिख देंगे 1 2 3 4। तो इसको अरेंज अगर करते हैं तो देखो कैलेंडर क्रिएट हो रहा है, मतलब वैल्यू जो हो रही वो नेक्स्ट प्रीसीडिंग वर्ड से क्या हो रही है, या नेक्स्ट वर्ड से इंटरचेंज हो रही है। तो सेम अपन यहाँ पे लिजिबल के लिए अगर लिखेंगे 1 2 3 4, तो इसको भी क्या करेंगे, फर्स्ट से सेकंड को इंटरच करेंगे, सेकंड को थर्ड से, ऐसे। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे इलिजिबल, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इलिजिबल। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे डीआई के क्वेश्चंस दिए हैं, देखिए 36 to 40 के क्वेश्चंस डायरेक्शंस दिए हैं। देखिए, सिद्धार्थ हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी। ओके, देन नाम इज सिद्धार्था ट्रैवल्स। ओके, he want to buy some furniture like as table, chair, air conditioner। furniture उस परचेस कर रहा है वो, टेबल, चेयर एंड एयर कंडीशनर। he also want to buy a few desktop which include monitor, cpu, keyboard, mouse, and each of the cost of table is 13.5 times of the cost of mouse, and chair cost is 3/5 of the cost of table। ओके, इनकी कॉस्टिंग अभी दी हुई है। देन उसके बाद क्या बोला है, देखिए द कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशन इज 5 टाइम्स ऑफ द चेयर, मतलब जो चेयर की कॉस्ट है उसके 5 टाइम्स ज्यादा है। द कॉस्ट ऑफ मॉनिटर इज 20% मोर देन द कॉस्ट ऑफ चेयर, और जो मॉनिटर की कॉस्ट है वो चेयर से 20% ज्यादा है। सीपीयू कॉस्ट इज 1500 more than the table, okay, and the keyboard cost 4 times mouse of times a mouse। the cost of mouse is 1000। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो अब इसके क्वेश्चन दिए क्या दिया है, देखिए व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेबल एंड 2 चेयर।
तो अपने को क्या दिया, कॉस्ट प्राइस दी है माउस की, वो है 1000। कीबोर्ड की जो प्राइस है वो कितना है, 4 टाइम्स है माउस के, तो इनडायरेक्टली 1000 इंटू 4 करेंगे तो 4000 आ गया। अब कॉस्ट ऑफ टेबल अगर देखते तो यहाँ पे पढ़े थे अपन ने कि 35.5 ज्यादा है, मतलब 1000 इंटू 35 मतलब कितना हो गया, 13,500 हो गया, बराबर। अब कॉस्ट ऑफ चेयर यहाँ पे बताया था कि कॉस्ट ऑफ चेयर जो है वो 3/5 है, किससे, टेबल के, तो टेबल के 3/5 अगर निकालेंगे तो 13,500 डिवाइड बाय 3 इंटू 5, 3/5, तो यहाँ पे कितना आ गया, इनडायरेक्टली 8,100। तो अब निकालना है कॉस्ट ऑफ 2 चेयर, तो 8,100 इंटू 2 मतलब 16,200। और यहाँ पे अपने को जो निकालना था वो क्या था कि टेबल की प्राइस, यहाँ पे बोला है टू कॉस्ट ऑफ वन टेबल, तो टेबल की जो प्राइस है वो कितना है 13,500, और तो 2 चेयर की प्राइस है 16,200, तो यहाँ पे दोनों को एडिशन करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 29,700। ओके, नेक्स्ट 37। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट सीपीयू टू द टोटल कॉस्ट ऑफ माउस एंड कीबोर्ड टूगेदर। ओके, तो देखो कॉस्ट ऑफ माउस अगर देखते हैं तो 1000 है, कीबोर्ड होता है तो 4000 होता है, टेबल होता है तो 13,500। अब सीपीयू जो बोला था वो क्या था, यहाँ पे देखिए कि सीपीयू जो है वो 1500 ज्यादा है टेबल से। ओके, तो देखो टेबल 13,500 था, प्लस 1500 ऐड करेंगे तो 15,000 हो गए। तो टोटल कॉस्ट अगर माउस एंड कीबोर्ड देखते हैं तो 1000 प्लस 4000 मतलब हो गया 5000। तो रिक्वायर्ड रेशियो 15,000:5 मतलब 3:1 का क्या हो गया, उसका रेशियो हो गया। ओके, नेक्स्ट 38। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द कॉस्ट ऑफ कीबोर्ड if the cost of keyboard and mouse increase by 20% and 15% respectively, what will be the total cost of desktop given the cost CPU and monitor is the same। तो देखो माउस की प्राइस दी है, कीबोर्ड की प्राइस 4000 है, कॉस्ट ऑफ टेबल 13,500 है, तो कॉस्ट ऑफ चेयर अगर निकालते हैं तो 13,500 डिवाइड बाय इंटू 3.5, तो यहाँ पे 8000 हो गया। कॉस्ट ऑफ मॉनिटर अगर देखते हैं तो देखो मॉनिटर जो है 20% मोर देन बोला था चेयर, तो यहाँ पे 8,100 इंटू 120 डिवाइड बाय, तो यहाँ पे मॉनिटर की कॉस्ट 9720 निकल। अब कीबोर्ड जो है वो 20% इंक्रीज करते हैं तो 4,800 हो गया, पहले 4,000 था फिर 4,800 हो गया। और माउस 15% इंक्रीज करते हैं तो 1000 इंटू, तो यहाँ पे 1150 हो गया। तो अब कॉस्ट ऑफ डेस्कटॉप अगर निकालते हैं तो देखो मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, इन सब की अगर एडिशन करते हैं तो आंसर कितना है 30,670। ओके, नेक्स्ट 39। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है फिर से 39 का कि सिद्धार्थ बॉट वन टेबल, वन चेयर एंड वन डेस्कटॉप फॉर हिमसेल्फ, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट इनकर्ड। तो अपने को सारी चीजें तो पहले से मिल चुकी है, बराबर है, सारी चीजें हैं अपने पास, अपन इसके पहले भी निकाले थे, माउस, कीबोर्ड, टेबल, चेयर, मॉनिटर एंड सीपीयू, तो इन सब की अगर एडिशन करते हैं तो कितना रहा, 51,320 अपना आंसर है। ओके, नेक्स्ट 40। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, it was initially decided that 4 air conditioner will be installed, but later only 3 air conditioner and fan were installed. If the cost of fan is 1 by 10th of the cost of air conditioner, what was the total cost incurred? Okay, देखिए कॉस्ट ऑफ माउस की अगर बात करते तो वो 1000 है, कॉस्ट ऑफ टेबल अगर निकालते तो 1000 इंटू 13.5 मतलब 13,500। चेयर की कॉस्ट भी पता है। अब एयर कंडीशन जो बोला था वो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशन 5 टाइम्स ऑफ द चेयर, मतलब 8,100 इंटू 5 मतलब 40,500, बराबर है। और फैन की अगर बात करते तो फैन की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, इसके 110 थी, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 110 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4,050। तो 3 एयर कंडीशन प्लस वन फैन की कॉस्ट अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या था, 40,500 इंटू 3 प्लस 4050, तो इनकी अगर सम करते हैं तो 1,25,550 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ओके, अब नेक्स्ट दिया है 41 से 45 का डायरेक्शन, फिर से देखिए क्या बोला है यहाँ पे, इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इज ड्रिवन बाय द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल buying online and increase in the number of people selling online. Okay, in 2016 it was expected that the total 100 million people will buy product online in India, that will be 20% of the total population of India। Okay, and 2% of total population of India will sell product online, मतलब 20% purchaser है, 2% seller है। okay,
If in 2017 the population of India was increased by 10% over the previous year together, okay, with the total number of people who bought product online was increased by 20% over the previous year. So how many and the number of seller remain constant, then 2000 year 2000 the revenue of is 50 billions dollar, okay. तो देखो अब 41 का क्वेश्चन दिया है अपने को, देखो क्या बोला है यहाँ पे, in 2016 what was the total number of people from India who sold the product online। तो देखो सोल्ड प्रोडक्ट अगर देखते हैं तो x की वैल्यू मतलब टोटल पॉपुलेशन हो गया, 20% अगर देखते हैं तो 20% ऑफ x मतलब इनडायरेक्टली इक्वल्स टू 100, तो इनडायरेक्टली कितना हो गया 100 इंटू 5 मतलब 550 मिलियंस, बराबर है। तो 20% अगर सोल प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 2% ऑफ 500 मिलियंस, तो इनडायरेक्टली 10 मिलियंस जो है वो प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन ने देखा था कि 10% इंक्रीज हुआ है, 20% प्रीवियस ईयर से इंक्रीज हुआ है। प्रीवियस ईयर की प्राइस सपोज 100 मिलियंस है, तो अभी की कितनी हो जाएगी 500 मिलियंस, और उसके ऊपर से अपन परसेंटेज निकाल, ओके। नेक्स्ट 42। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द रेवेन्यू सेलर वाज सेम इन 2016 एज कंपेयर टू 2017, व्हाट वाज द रेवेन्यू पर सेलर इन डॉलर इन 2016। 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन। तो देखो टोटल पॉपुलेशन अगर देखते हैं तो वो एक्स है, 20% इंक्रीज हुई तो इक्वल्स टू कितना हो गया 100, तो 100 मतलब 500, ओके। 2% मिलियंस प्रोडक्ट करे तो 10 मिलियंस हो गया। अब यहाँ पे देखो द सेलर नंबर ऑफ रिमेन कांस्टेंट टू 100 मिलियंस, तो 50 बिलियंस डिवाइड बाय 100 मिलियंस मतलब कितना हो गया रेवेन्यू पर सेलर 5 बिलियंस, ओके। नेक्स्ट 43। अब यहाँ पे क्या बोला है कि इन 2018 द नंबर ऑफ पीपल हु बाय प्रोडक्ट ऑनलाइन विल इंक्रीज बाय 30% ओवर द प्रीवियस ईयर देन 2018। हाउ मेनी पीपल इन मिलियंस टू बाय प्रोडक्ट ऑनलाइन। तो देखो 2016 में 100 मिलियंस थे, 2020 में 120% इंक्रीज हुआ 20%, और 30 में 130%, बराबर है। तो इनडायरेक्टली अगर वैल्यू देखते तो अब कितनी है उसकी 156 मिलियंस। नेक्स्ट 44। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन 2018 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 900 मिलियंस, देन व्हाट वाज द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ 2016 टू 18। तो ये तो अपने को पता है, रिक्वायर्ड परसेंटेज अपन ने निकाले हैं, बराबर है। अब 900 बाय -50 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, तो यहाँ पे करेंगे तो 80% जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट 55। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इट इज एज्यूम दैट इन 2018 because of geo, okay, because of geo 40% of the total population of India will buy product online. If in 2018 the population increased by 5% over the previous year, then in 2018 the total how many people will buy product in India। तो देखो 2016 में 500 मिलियंस थे, 2017 में 110% हो गए, देन उसके बाद 105%, बराबर है। अब इसकी टोटल कॉस्ट हो गई 570, तो इनका जो डिफरेंस है तो इनडायरेक्टली 577.5 इंटू 40% निकालना है अपने को, बराबर है। तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो 231 मिलियंस जो है वो ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट अब 46 टू 47 का डायरेक्शन दिया, देखो a square transparent sheet with the pattern is given, okay, find out the among the alternative as so how the pattern would appear then transparent sheet is folded and dotted line। तो अब देखो यहाँ पे फुल शीट्स दी है, ओके। अब यहाँ पे अगर शीट्स है अपने पास तो इसको अगर मैं देखो कैसे भी फोल्ड करता हूँ तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर इसको फोल्ड करता हूँ तो यहाँ पे ये लाइंस बन जाएंगे अपनी, बराबर है। अब यहाँ पे फोल्ड करता हूँ तो इसका इनडायरेक्टली अगर देखते तो यहाँ पे एक बन जाएगा, ओके, और यहाँ पे एक बन जाएगा, ओके, क्योंकि कॉर्नर है, ये थोड़े सेंटर्स है और ये कॉर्नर, यहाँ पे 3 दिए, यहाँ पे सेंटर्स में है, मतलब इनडायरेक्टली बी जो है वो क्या है अपना करेक्ट आंसर इमेज फॉर्मेट में शो हो रहा है। नेक्स्ट 47। अब देखो यहाँ पे डायग्राम जो है वो ये दी है, बराबर है, फोल्ड करनी है। अब यहाँ पे जो डायग्राम है ये है, देन उसके बाद इसको फोल्ड करने के बाद ये आएगी क्या, नहीं, ये आएगी क्या, नहीं, ये जो आएगी ये आएगी करेक्ट, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो आ जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या है यहाँ पे डी है, ओके। नेक्स्ट 48 टू 50 के क्वेश्चन दिए, देखो अब यहाँ पे देखो फिल करना है अपने को इमेज,
तो यहाँ पे अगर देखते तो यहाँ पे पहले आएगा स्क्वायर आएगा, देन यहाँ से वैल्यू ये और यहाँ से ये 2 बार आएगी, बराबर है। और जो सर्कल है वो कंप्लीट होगा, मतलब ये जो डी दिख रहा है अपन, ये क्या आएगा यहाँ पे करेक्ट फॉर्मेट में वैल्यू आएगी। ओके, नेक्स्ट 49। अब ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स का जो साइज है देखो, यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से क्रिएट हो रहा है, बराबर है। अगर देखते हैं यहाँ पे तो देखो इनडायरेक्टली ये जो लाइन है ये भी क्रिएट हो रही है, तो मतलब इनडायरेक्टली ये जो सी है ये क्या हो रहा है यहाँ पे परफेक्टली ऑल राइट। ओके, नेक्स्ट 50। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो ये एक लाइन आ गई, ये एक लाइन यहाँ पे आ गई, ये एक लाइन आ गई। अब यहाँ पे ये लाइन से लेके ये लाइन तक अगर ड्रॉ करते हैं तो इनडायरेक्टली देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये क्रिएट हो रहा है, इसलिए आंसर क्या है यहाँ पे डी। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपना मॉक पेपर रहेगा प्लस इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।